नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय 9 बजे फेसबुक पेज पे लाइव आते हैं। लाइव आने के बाद आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में बाज़ार भाव क्या कुछ रह सकते हैं, उसी विषय को लेके चर्चा करते हैं। जो साथी अपनी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि भैया वीडियो साथ के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे किसान साथियों को भी अपनी वीडियो का लाभ मिल सके। क्योंकि आप मेरी पुरानी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है हमारी वीडियो किस टाइप की होती है, क्या चीज़ है। जो नए साथी वीडियो देख रहे हैं वो पहले वीडियो देखें, उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयरिंग ज़रूर करें। साथियों, आज सोमवार था, आज हफ्ते का पहला दिन था और आज बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं उसी के अनुसार अपना आगे का जो सिस्टम है वो चलता है। तो आज जो सिस्टम रहा साथियों, उसमें काफ़ी किसानों का जो ये मानना था कि तेज़ी बढ़ने की जो चांसेस रहेगी, कुछ का मानना था कि मंडी भाव हैं वो एक जैसे रहेंगे, तेज़ी मंदी नहीं रहेगी। तो हालांकि हमने भी सुबह 9 बजे एक वीडियो पोस्ट की थी, तकरीबन 9:30 बजे के आसपास, जिसमें बताए थे कि आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहने की संभावना है। तो उसी तहत आज के जो बाज़ार भाव रहे हैं, लगभग मैं यूँ कहूँ कि जो हमने सुबह बताया उसी के अनुसार रहे हैं। तो आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, सर्वप्रथम अपने उसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद आगे तेज़ी मंदी क्या कुछ रहेगी उस विषय पे चर्चा करेंगे। जो साथी वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि एक जय जवान जय किसान का कमेंट ज़रूर कर दें। भाई साथियों, आपसे निवेदन रहेगा, चाहे हमारे फौजी भाई 4 साल के लिए जॉब करें, चाहे 20 साल के लिए करें, लेकिन हमारे लिए कर रहे हैं, वो मेन बात ये है। तो सारे साथियों से निवेदन रहेगा एक कमेंट जरूर कर लें। सर्वप्रथम अपने बात कर लेते हैं कॉटन सिटी सूरतगढ़ में, यानी कि मेरा ही शहर के आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे। गेहूं 2060 रुपये रही है, यानी कि गेहूं की बात करूं तो हल्की फुल्की तेज़ी रही है। जौ की बात करूं तो 2400 रुपये भाव रहे, यानी कि जौ में भी हल्की फुल्की तेज़ी रही है। सरसों की बात करूँ तो 6290 रुपये है, ना तेज़ी ना मंदी। गवार की बात करूँ तो 5020 रुपये है, ना तेज़ी न मंदी। तारामीरा की बात करूं तो 5040 रुपये है, हल्की सी मंदी है। पदमपुर मंडी की बात करूं तो गवार 5010 रुपये, सरसों 6234 रुपये, गेहूं 1971 रुपये, चना 4416 रुपये और जो है आपका 2724 रुपये। यानी कि गवार 5000 के आंकड़े को प्लस कर गया है, जो कि मेरे विचार से ठीक है। हालांकि अनुमान भी था कि ग्वार में तेज़ी आएगी। तेज़ी आने का रीज़न सिर्फ ये है कि संपूर्ण राजस्थान में बारिश हो गई है, बिजान शुरू हो गए हैं। बिरानी क्षेत्र में धनाधन लोगों ने ग्वार की बिजाई स्टार्ट कर दी है, तो उन्होंने ग्वार खरीदना शुरू कर दिया और खरीदना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है बाज़ार में तेज़ी तो आनी ही आनी है। बात तो हमने हालांकि पहले भी कही थी कि बाज़ार सिर्फ ग्वार का उस समय तेज़ हो सकता है, चाहे 100 रुपये हो चाहे 500 रुपये हो, जिस समय बाज़ार में बिक्री बढ़ेगी और किसान खरीदने आएगा उस समय। उसके बाद अगली मंडी है संग्रिया। संग्रिया में जो 2900 रुपये ऊपर में, गेहूं 2010 रुपये, गवार 5100 रुपये, सरसों 6240 और चना 4400 रुपये, यानी कि गवार ठीक बिका है यहाँ पे भी। एलनाबाद मंडी की बात करूँ तो नरमा 11000 रुपये, गवार 4970, सरसों 6470 रुपये, चना 4470, गेहूँ 2000 रुपये, मूंग 6000 रुपये, अरंडी 6650 रुपये, यानी कि अरंडी काफ़ी मंदी बिकी है। अगली मंडी में नरमा आदमपुर में 12225 रुपये, सिरसा मंडी में 11050 रुपये और एलनाबाद में तो आपको 11000 बताया था। सरसों के भाव शमशाबाद सलोनी 7250, दिग्ने 7250, अलवर सलोनी 7250 और कोटा सलोनी 7250। जयपुर 6950, यानी कि 7000 के सर्किट से फिर नीचे आई है। यानी कि सरसों आप मान के चलें फिर मंदी आ ली, यानी कि आज पहला दिन था जो अपना, उसके अनुसार पुनः मंदी बनी है। दिल्ली सरसों 6700, अलवर 6600, नौर सरसों 6300, सिरसा 6230, अबोर 6200, आदमपुर 6400, 19 कानपुर 6600, कटनी सरसों 6150, भरतपुर 6510, नीमच 6300, एलनाबाद 6470, गोलवाला 6060, बूंदी 6400 रुपये, खेरथल 6550, बदौदा मेव 6600 रुपये, रेवाड़ी 6420 और संग्रिया 6240 रुपये। कुल मिला के बात करूं तो सरसों का बाजार आज नरम रहा है, गवार का ठीक रहा है। राइसनगर मंडी की बात करूं तो राइसनगर में जो 2791, गेहूं 2000 रुपये, सरसों 6300 रुपये, गवार 5170 रुपये और चना भी क्या आपका 4350 रुपये। उसके बाद अगली जो अपने पास साथियों मंडी है
नोखा मंडी, नोखा में मूंग 6200 रुपये और नया मोठ बोल्ड 8000 रुपये। उसके बाद जो अगली मंडी अपने पास, मैं मंडी भाव शेयर कर दूं, उसके बाद अपने जो तेजी मंदी की चर्चा रहेगी उसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो पीली मंगा में आज सरसों बिकी है आपकी 6085 रुपये, चना 4253 रुपये और गेहूँ 2058 रुपये। अनूपगढ़ मंडी में आज सरसों बिकी है 6238 रुपये, गेहूँ 2100 रुपये, चना 4570 और मूंग 5520 और ग्वार 6350 रुपये। उसके बाद गड़साना मंडी में आज सरसों 6315, गेहूँ 2040, ग्वार 5210 और जौ 2495 रुपये। उसके बाद जो अगली मंडी है साथियों अपने पास है नौर मंडी। नौर मंडी में आज ग्वार 5275, मूंग 6200 रुपये, सरसों 6200 रुपये 40 लेब की, तारा मीरा 5250 और जीरा 20,500 रुपये। गंगानगर मंडी की बात करूं तो गंगानगर मंडी में आज है जो 2991 रुपये और सरसों 6482 रुपये। उसके बाद गोलूवाला मंडी की बात करूं तो गेहूं 1950, चना 4471, मूंग 4900, जो 2465 रुपये, ग्वार 5300 रुपये, सरसों 6241 और खड़ बिनोला 3800 रुपये 98 किलो की बर्थी में। श्री विजयनगर में सरसों 5650, कमाल है यार, 5650, इतनी मंदी। गेहूँ 1850, चना 4476, तारा मीरा 4900 और ग्वार 4510। यानी विजयनगर मंडी घास हो क्या गया, लोगों ने ग्वार खरीदा 5300 रुपये तक और ये ग्वार 4500 रुपये तक, गलत बात है। उसके बाद जो अगली मंडी है सादुल शेर मंडी। सादुल शेर मंडी में आज चना बिका है 4460 रुपये, ग्वार 5140 रुपये, गेहूँ 1945 रुपये और जौ 2540 रुपये और सरसों 6108 रुपये। ये थे भैया आज के मंडी भाव। आने वाले समय में तेजी मंदी का जो दौर है वो साथियों 2-4 दिन आप ये और मान के चलो मेरे विचार से ग्वार तेजी पकड़ सकता है, क्योंकि मानसून जब तक रहेगा अपने क्षेत्र में, ग्वार की बुआई जब तक रहेगी तब तक मेरे विचार से अच्छे भाव मिलने के चांसेस ग्वार के हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी के चांसेस नहीं हैं। ये बात हमने सुबह वाली वीडियो में भी बताई थी और अभी भी आपको बता रहा हूँ। चना 5000, देखो कोई भी चीज़ का कब तक आए धर्मवीर भाई चीज़ का नहीं पता होता, और विशेषकर मेरे को तो नहीं पता था, और कोई कह दे तो कह दे, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ये चीज़ इस टाइम तक आ जाएगी। कोई फिक्स नहीं होती ये चीज़ें। तो मेरे विचार से 5000 के जो आंकड़ा है ना वो हार्ड है, टाइट ही है, मुश्किल ही है, सही बताऊँ आपको। तो सरसों एक ऐसी फसल है जिसमें लंबे समय बाद तेज़ी ज़रूर बन सकती है। अब बने ना बने, लेकिन लंबे समय बाद ज़रूर बनेगी, तेज़ी ज़रूर बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सिरसा मंडी में सरसों बिकी है 6430 रुपये। वर्तमान समय में गेहूँ अधिक मंदी नहीं आएगी। पगड़ी कट्ठे सुन लगा, पगड़ी तो भाई जी एक गिफ्ट मिलड़ी है अपने, तो 2-4 दिन तो शौक है, अपन लगावांगे, इस बात को नहीं भी बाद में ढिल्ली हो जाएगी, खुल जाएगी भी, बाद में अपन बांधनी को नहीं आवे। तो सरसों में तेज़ी बढ़ेगी, हो सकता है समय लंबा लग जाए। गेहूं में मंदी होने के चांसेस कम है। सरसों क्या बोल रही है, तेज़ी बोल रही है गोयल साहब। तो गेहूं में बड़ी मंदी साथियों देखने को नहीं मिलेगी, चाहे हमारे कितने भी जहाज कौन से देश से वापस आ जाए, चाहे हमारे जहाज कांडला बंदरगाह पे आए, फिर दूसरे देश जाए, फिर दूसरा देश भी उसको रिजेक्ट करे, चाहे वो वापस आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन गेहूं में बड़ी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। सुबह 9 बजे उस पर एक वीडियो डाल देंगे यूट्यूब चैनल पे, जिस पे अपने चर्चा करेंगे कि क्या कुछ भाव रहने की संभावना है। तो मेरे अनुसार से तो मंदी का जो चांसेस है वो गेहूं को बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल यूँ कहूँ कि 100% तेज़ी बनने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन मंदी के भी चांसेस नहीं है। सरसों एक बार रोक लेवा के मेरे विचार से रोक लेनी चाहिए। बाकी आप अपनी स्थिति देखो, घर की, परिवार की। प्रभु दयाल जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। जो साथी वीडियो शेयर कर रहे हैं उन साथियों को सारा को धन्यवाद करना चाहूँगा। और विशेषकर आगे एक निशान आ जाता है यूँ इस तरह से, हल्के से कंधे पे गए तिरछा निशान आ जाता है, तो ये निशान का मतलब होता है कि आपने वीडियो शेयरिंग की है, जिससे हमें भी पता चल जाता है। और फेसबुक की ये सुविधा देता है कि जो भाई वीडियो शेयरिंग कर रहा है उसका हम ये निशान दें, ताकि उन्हें दर्शक जो वीडियो बना रहे हैं उन्हें पता चले क्रिएटर को, और वो फिर अपने दर्शक का नाम बोल सके वीडियो में। जैसे अभी हमने प्रभु दयाल जी का नाम बोला है, तो वो शेयरिंग के कारण ही भी पता चला है।
जो में तेजी आ सकती है क्या? बिल्कुल भाई, जो में तो तेजी आने की संभावना है, मंदी के तो कोई चांसेस नहीं है। और आज भी जो तो ठीक बिके, 2900 रुपये तक जो बिक लिए, 2900 प्लस बिके, 2991 तक जो बिके हैं, तो मेरे विचार से जो तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है। पेप्सी जो कल भी 3000 से, शनिवार को पेप्सी जो 3000 से ऊपर थे। भाई बारिश अभी के लिए मौसम कैसा है? बारिश भाई देखो, कल तक तो मौसम बता रखा है, कल तक तो मौसम विज्ञान के अंदर जयपुर वाला ने तो बता रखा है, और उम्मीद करेंगे भाई आने भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अभी तक गवारी का बीजान नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं और बारिश का इंतजार कर रहा हूँ भाई यार, ये बारिश आ जाए, मानसून एकदम क्लियर हो जाए ना, उसके बाद बुआई करें। क्योंकि अगर बुआई होने से तुरंत बाद और उगने से पहले अगर बारिश आ जाती है ना, तो इतना खरपतवार होगा खेत में, निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे विचार से रुक जाना चाहिए अपने को, थोड़ा सा 1-2 दिन और इंतजार करना चाहिए। और जिन साथियों की ज़मीन नमी कम रखती हैं, जिनको लगे भैया वो तुरंत बो दें, क्योंकि फिर हो सकता है गुवार चीज़ भी एक ऐसी है कि तुरंत बोना से ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कालावाड़ी में सरसों बिकी है 6221 रुपये। भाई जी मैंने 2 खजूर के पौधे लगाने हैं, बताएं कहाँ से लूँ? भाई मेरे को आप मैसेज कर दो, मैं आपको कॉल पे बता दूंगा कहाँ से लेने पौधे हैं, और पौधे आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। आज ही पूछ के आया हूँ पौधे हैं, क्योंकि आज हमने नर्सरी की वीडियो बनाई है, और वहाँ उनसे चर्चा भी की हमने, और उन्होंने हमें बताया कि आप अगर खजूर के पौधे लेना चाहें तो कहाँ से लें। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, खजूर के पौधे टिश्यू कल्चर के माध्यम से तो लगभग मैं यूँ कहूँ कि कोई भारत में 21-22 जगह अगर तैयार होते हैं, तो बाकी तैयार कहीं नहीं होते हैं। तो मेरे को मैसेज कर दो। सरसों में बताओ जी, भी जुड़े हैं जी। सरसों में तेज़ी के चांसेस हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो खजूर के पौधे मिल जाएंगे, गुठली से खजूर मत लगाना कोई भी साथियों, गुठली से बिल्कुल न लगाएं अगर आप मेरी बात मानते हैं तो, क्योंकि आने वाले समय में आपको नुकसान हो सकता है। जो साथी राम राम लिख रहे हैं उनको भी राम राम भाई मेरी ओर से। संदीप भाई सरसों 7000 तक कितने समय तक हो सकती है? देखो 7000 रुपये तो भाई बिक्री है, आज भी 7000 से ऊपर बिक्री है। अब आप ये पूछ कहाँ के रहे हो ये मुझे नहीं पता, बस करो भाई जी। ठीक है भाई जी, बराड़ साहब बिल्कुल बस करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सरसों 7000 रुपये अपने क्षेत्र में बिकेगी तब भैया जब जयपुर की कंडीशन तकरीबन ये मान के चलो आप है 8000 प्लस हो जाए, तब अपने गंगारेव हनुमानगढ़ के क्षेत्र में तो बिकेगी। ग्वार आज मंदा था बहुत। कहाँ भाई मंदा? मुझे नहीं लग रहा आज मंदा है, मुझे तो यार नहीं लग रहा मंदा है। आपको किसने बताया कि मंदा है? मुझे तो नहीं लग रहा यार मंदा कहीं। ग्वार तो भाई नहीं, मंदा नहीं है भाई। संगरिया की पूछ रहे, संगरिया में भैया टाइम लग जाएगा, आप ये मान के चलो। ओम प्रकाश जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका, झुंझुनू से हैं। और संगरिया की पूछ रहे हैं, संगरिया की भाई समय लग जाएगा, ये मान के चलो। सत श्री अकाल जी। तो भाई जी मेरा नाम ले लो, बहुत बार बोला है आपको। चौधरी काला जी बेनीवाल, चौधरी काला जी बेनीवाल, धन्यवाद सर आपका। जय जवान जय किसान संजय जी ने। ओम प्रकाश जी पूनिया, राम राम जी, आपको भी राम राम। रामा मंडी PB 6280 रुपये सरसों बिकी है भाई साहब ने, हालांकि सरसों का नाम नहीं लिखा, लेकिन जो भाव है उसके अनुसार अंदाज़ा यही है कि सरसों बिकी है। राम राम भाई जी, राम राम जी। चिमन जी, तो फिलहाल जो साथियों तेज़ी की जो फसल है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्वार बन सकती है, ग्वार में तेज़ी बन सकती है। और कॉटन की फसल में मेरे विचार से लंबी तेज़ी आने की कोई चांसेस, कॉटन की फसल में तेज़ी आने के चांसेस नहीं है। ब्रानी ग्वार के लिए देखो लालचंद जी, ग्वार से संबंधित मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली हैं, और 2 वीडियो डाली हैं। एक वीडियो में मेरे विचार हैं और एक वीडियो में हमारे साथी के विचार हैं। तो दोनों वीडियो आप मेरे विचार से देखनी चाहिए आपको, चैनल पे वीडियो अपलोड हुई है। तो एग्रीकल्चर फार्मर पे वीडियो अपलोड हुई हैं। जय साहब ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। तो वहाँ जाके आप ग्वार की वीडियो देखें, आप उसमें वैरायटियों के बारे में भी बताया गया है। और सर्वप्रथम आपको भाई बताना चाहूँगा, वैरायटियों उन्हीं का चयन करें जो सरकारी द्वारा, यूनिवर्सिटियों द्वारा वैरायटियाँ तैयार की गई हैं, प्राथमिकता आप उन्हीं का दें। संगरिया में 6300 रुपये बिकी है सरसों, और 5150 रुपये बिका है ग्वार। तो लगभग ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ग्वार में मंदी नहीं है। क्योंकि कुछ साथी तो ये कह रहे हैं कि ब्याज ग्वार में तेजी है,
कुछ साथी ये कह रहे हैं कि आज ग्वार में मंदी है, कुछ तो ये कह रहे हैं कि हमने जैसे बताया वैसे ग्वार में आज खूब तेजी आई है, और कुछ कह रहे हैं मंदी आई है। हालांकि ऊपर से निचला सर्किट भी लगा है, ऐसी बात नहीं है, ग्वार में मंदी भी है, कुछ जगह है मंदी। केंचो फार्म पर वीडियो बनाए ब्रो, केंचो फार्म पे भाई वीडियो भी तो बना है मेरा पहले से तो, और अभी एक्चुअल में क्या है कि केंचो प्लांट कोई मेरे को नज़र आए तो मैं बनाऊँ, घर में बैठ के तो मैं 1-2 दिन में जैसे ही मेरे को टाइमिंग मिलेगा मैं बना दूँगा, क्योंकि आज भी मैं थोड़ा बिजी था, शेड्यूल मेरा, और 1-2 दिन में अभी जैसे मौसम साफ़ हो जाता है उसके बाद अपने वो नरमे की सिलर मशीन है जो मेड विधि पे नरमे की बुआई की और उसमें सिलर वाली है, वो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। सूरतगढ़ से हूँ मलिक साहब, श्री गंगानगर राजस्थान सूरतगढ़। भाई जी नंदी बाजरे की बिजाई कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल कर सकते हो। आप अगर देखो सूरतगढ़ के नज़दीक से अगर आप हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बाजरे की 2 किलो की एक किट उपलब्ध हो सकती है मेरे माध्यम से, क्योंकि सूरतगढ़ का जो हरा चारा केंद्र है उन्होंने तकरीबन आप ये मान के चलो 1.5-2 क्विंटल बाजरा बांटना है और एक किसान को 2 किलो देना है। एक किसान को 2 किलो बाजरा का बीज देना है और उसी बाजरे की बीज से संबंधित है 1-2 दिन में हम आपको इंक्वायरी दे दूंगा। भाई चना में डंकी लगी क्या इलाज करें? भाई बेचने का इलाज और कोई इलाज नहीं है, अन्यथा चना कहीं बिकेगा नहीं आपका। चना बेच दो, उसी में बेनिफिट है, अन्यथा चना बिकेगा नहीं। राजपाल जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। भाई पीले बंगा मंडी में तो बुरा हाल है, जिम्मेदार ने बढ़िया भाव मिल ही कौन? भाई जी सारी जगह ही वही हाल है, जमींदार ने कितना ही बढ़िया भाव कौन मिला है। और ज़मींदार के पक्ष में मैं थोड़ा सा बोलिया भी हाँ, तो माने मंडी में वीडियो कौन बनाने दिया भी दबदबो तो मारकन है कौन भी मैं बाणियांग हम लूंठांग हम उबा भी रेस का, क्योंकि उबा रहने खातिर भी धरातल पर भी जमींदार की सपोर्ट होना जरूरी है। तो वर्तमान समय में जिन साथियों को जो भी पूछनी हो भाई आप पूछ सकते हो। गेहूँ कब तक रोके? भाई गेहूँ रोकने वाली चीज़ नहीं है भाई, मेरे विचार से भेज दो, क्योंकि इसमें बड़ी तेज़ी आने के चांसेस नहीं है। क्योंकि पहले गेहूं के ऊपर रोक लगी, उसके बाद आटे पे भी अब लगभग आप ये मान के चलो रोक लगी हुई मान के चलो आप। जुलाई में 7,000 हो जाएगा क्या? देखो कह नहीं सकता यार भाई जी, कन्फर्म चीज़ें मैं नहीं बता पाता है। मेन बात ये है ग्वार मंदा आ सकता है, 4500 छू जाएगा शायद, हो सकता है भाई, लेकिन मुझे लग रहा है जब तक बुआई चालू होगी तब तक तो नहीं ग्वार होगा। ओम प्रकाश जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। जब तक ग्वार की बिजाई रहेगी तब तक तो मेरे विचार से यार इतना मंदा तो नहीं आना चाहिए। बाकी ऐसे है ना, मैं बताऊँ आज 1,800 रुपये सरसों के मंडी के भाव में फ़र्क पड़ गया। जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में जो मंडियाँ उनके सरसों में इतना रुपये डिफरेंस हो गया। विजयनगर की मंडी के भाव देखें आपने आज और उसके पड़ोसी मंडी के भाव देख लो, दोनों में 700-800 रुपये 1,000 रुपये का डिफरेंस पड़ रहा है। तो इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? कुछ मिली वक्त भी होती है भाई जी। राम राम। पाली में बरसात नहीं है भाई जी, क्या करेंगे? देखो पाली में अगर बारिश नहीं है तो भैया बारिश का इंतजार करो। अगर आपकी वीरानी भूमि है तो, और अगर सिंचित भूमि है तो दे दनादन खेती करो, डिग्गी बनाओ, डैम बनाओ, सोलर लगाओ। बहुत से साधन और सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से आप खेती कर सकते हो। अगर आपकी ज़मीन खुद की है तो, अगर ज़मीन आप लीज पे लेके कर रहे हो तो बड़ी मुश्किल है भाई। आज के टाइम में सबसे भयंकर काम वही है, लीज पे लेके काम करना। खुद की ज़मीन हो तो हम उसमें ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, हम उसमें ऐसे कार्य कर सकते हैं जो लंबे समय तक बेनिफिट मिले। काड़ावाड़ी में आज ग्वार बिका जी 5,051 रुपये। आज पगड़ी कहाँ से ले आए जी? पगड़ी आज नहीं लेके आया था, कल एक के शहर में गांव में ब्लड डोनेट का प्रोग्राम था जिसमें अपने को इनवाइट किया गया था एज ए गेस्ट के रूप में। तो वहाँ उन्होंने पगड़ी पहना के सम्मानित किया, माला मूला पहना के आज पगड़ी को करा, तो उस लिए उन्होंने सम्मानित किया था। तो वो ये पगड़ी हालांकि मेरे को बांधनी नहीं आती लेकिन शौक़ खूब है, तो वहाँ मिल गई। तो अब जितने दिन ये चलेगी उतने दिन तो चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कराना है क्या नहीं करना। भाई साहब आपने तो सब चीज़ के भाव में गलत बता दिया, सब चीज़ें में मंदा आ गया। देखो तो मैं तेज़ी किस में बता रहा हूँ? मैं तो बता ही नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सरसों में तेज़ी आएगी बड़े भाई, मैं ये बात कह रहा हूँ सरसों में तेज़ी आएगी। कब आएगी क्या नहीं सकता, हालांकि आज तो मंदी है। भाई जी मील वाले मांग नहीं माने, मनीष कुमार काम कर रहा हूँ संग्रिया में। भाई जी मील वाले मांग नहीं कर रहे हैं, अब भाई कोई इलाज नहीं है भाई। गोयल साहब अगर मील वाले मांग नहीं कर रहे हैं, देखो भैया मैंने तो सुबह वाले वीडियो में आपको ये बताया था कि आज किसी भी फसल में तेज़ी के चांसेस नहीं है। कोई हल्की फुल्की अगर कोई आ जाए तो अलग बात है, बाकी मेरे विचार से नहीं है। खुद की ज़मीन है तुम्हारे पास लेकिन पानी खारा है। देखो खारे पानी की भी खेती है, ऐसी बात नहीं है। जोजोबा की, खजूर की, खेजड़ी की, ये चीज़ें ऐसी हैं। खेजड़ी की जो सांगरी है ना 1,300 रुपये किलो बिक रही है, उसके पत्ते भी बिक रहे हैं, उसकी टहनियाँ भी बिक रही है। कुछ भी नहीं करना, एक बार लगाओ, सालों साल उत्पादन मिलता रहेगा। तो जहाँ सुविधाएं नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो ऐसी बहुत सी खेतियाँ हैं
जोजोबा की एक बार आप लगाओ, उसके बाद 200 वर्षों तक आपको उसका उत्पादन मिलेगा। 200 वर्ष तक उसकी उत्पादन क्षमता है, यानी कि आपकी पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगे आपके लगाने के बाद। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं यार जिन्हें आप लगा सकते हो, उसमें खर्चा भी कम है, मेहनत भी कम है। तो एक पौधा मेरे विचार से आपका 8 से 10 रुपये में तैयार हो जाएगा। 20 से अगर आप तैयार करेंगे तो 8 से 10 रुपये में एक पौधा आपका आराम से तैयार हो जाएगा। अग्रवाल साहब सभी जिन्सों में बैंकर मंदी आ रही है, आपके द्वारा दी गई रिपोर्ट गलत है। भाई मैंने ये कब कहा कि तेजी आएगी? देखो, मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। कारण उसका ये है कि हमने सुबह 9 बजे फेसबुक पे वीडियो डाली है, हमने सुबह यूट्यूब पे वीडियो डाली है। उस वीडियो में हमने क्या बताया वो आप वीडियो देख लो। देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने सुबह तेजी बताई या मंदी बताई, वो वीडियो रिकॉर्ड पड़ी है, यूट्यूब पे डली पड़ी है, फेसबुक पे डली पड़ी है। भाई साहब आप वो वीडियो देखो। अग्रवाल साहब, हमने ये कहा ही नहीं कि तेजी आएगी, हम तो कह रहे हैं यह मंदी आएगी, और मंदी है। चने वाले साथियों कह रहा हूँ चना बेच दो। अगर एमएसपी दाम पे बिक जाए तो हमें तो खुशी है कि हमारा चना एमएसपी दाम पे बिक गया। मुझे पता है अभी आप ऐसे ना बढ़िए हो, आप तो ये कहोगे किसानों को गुमराह करने के लिए। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप व्यापारी हो, आप बढ़िए हो। अग्रवाल किसान नहीं है, मुझे पता है इस बात का। तो अगर किसान होते तो ये बात आप नहीं कहते, आप मेरी रेगुलर वीडियो अगर देखते तो। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो हम यहीं अभी वोटिंग करवा लेते हैं। 123 किसान साथी अपनी वीडियो देख रहे हैं, और 123 किसानों से मैं ये चाहूँगा कि आप बता दें भैया, जो मैं मंडी भाव बता रहा हूँ वो आप जो साथी मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि कमेंट कर दो। पवन जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। आप एक कमेंट कर दो भैया, मेरे द्वारा भाव बताए गए कितने गलत हैं कितने सही हैं। सिर्फ परसेंटेज के माध्यम से हमने 100 अंक माने हैं। अगर मेरे द्वारा भाव बताए गए सही हैं तो 100% सही हैं तो 100%, 90% सही लगते हैं आपको तो 90%। अगर आपको लगते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए भाव गलत हैं तो माइनस में 90% कर दो भाई, माइनस में 50% कर दो, जैसे आपको लग रहा है। यानी कि एक एवरेज हमने मानने हैं। 100 में से मुझे कितने अंक मिलने चाहिए वो आप कमेंट के माध्यम से बता दो, ताकि अग्रवाल साहब को भी पता चल जाए कि क्या कुछ है। देखो, मुझे तो लग रहा है यार मैंने जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, लेकिन आप ही के माध्यम से मुझे पता चलेगा ना कि मैं गलत बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन आप अगर वोटिंग करोगे तो मुझे तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा और मुझे तुरंत उसका पता चलेगा। तो आपसे निवेदन रहेगा कि कमेंट कर दें भाई मेरे लिए। आज 80% सही है, बिल्कुल ठीक है। फिर तो आप सही हो संदीप जी, धन्यवाद सर आपका। राजवीर जी ने वीडियो भी शेयर की है, 80% पे सहमति है, बहुत बहुत मेहरबानी है। 100% कमेंट के माध्यम से बता दूं आपको, पूरा धन्यवाद सर आपका। भाई ज्ञान में खड़े हो, देखो समझा नहीं भाई मैं भाई। 100% अशोक जी ने भी, धन्यवाद सर आपका। बाकर साहब 10% दे रहे हैं, धन्यवाद सर आपका भी। और राधे श्याम जी 100% दे रहे हैं, गुड आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, यानी कि एक कमेंट अभी अपने नेगेटिव में आया है। राधे श्याम जी ने वीडियो भी शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। अनिल जी भी अपने 100% पे सहमति जता रहे हैं। बढ़िया भाई, गलत है 100 में से 100 भैया गलत है 100 में से 150, समझा नहीं भाई आपका, माइनस में क्या 150। और राजा राम जी 80 दे रहे हैं। भाई ये जो आपने विचार हैं अपने अपने विचार, बिल्कुल नहीं, देखो विचार तो अपने अपने हैं। 90% है ऑल राइट, 100%, 70%, 100%। मतलब मेन बात यह है कि भैया जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है, उससे आपको लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो मुझे भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि बस सरपंच के चुनाव में बा कहानी है, अभी आपका तो चश्मा लाग जाएगा भाई मैं जीतूंगा, फिर वो आ रहा है जिन ठा गया भी नहीं, क्योंकि वोटिंग होनी ज़रूरी है। आपका अनुमान 90% सही है, 100% सही है, तो फिर कोई पता नहीं। फिर हमें उम्मीद है कि जो साथी जो 10% वाले जो कमेंट कर रहे हैं ना, वो मतलब ये है कि वो व्यापारी वर्ग के व्यक्ति हैं, वो किसान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि वो किसान होते हैं तो फिर वो ये बात नहीं कहते। 101% सही है, 90% सही है। तो धन्यवाद आपका इस तरह के कमेंट करने के लिए, क्योंकि ये जो आपके कमेंट है वो मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे मुझे ये लगता है, मैंने कहा 100 में से 100 पूरा, धन्यवाद सर आपका मांगलाल जी। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो कितनी सही है। हम मोटिवेट भी होते हैं इससे, ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो आपके ये कमेंट आते हैं कि यार कंप्लीट ही गलत बता रहे हो। धारीवाल साहब ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। तो लगभग जो मैं मान के चल रहा हूँ, मेरे जो कमेंट है वो 70, 80, 90, 100, 70, 80, 90, 100 के आ रहे कमेंट। एक या दो कमेंट है जो हैं पवन जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। तो एक दो वीडियो ऐसी हैं जो
भाई नेगेटिव हैं, शायद उनको लगा होगा। आपकी जानकारी सही रहती है भाई साहब, धन्यवाद सर आपका भी। तो अच्छी आपकी वोटिंग रही, उसके लिए आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करूँगा। और जिस भाई ने कहा कि आप गलत जानकारी देते हो, गलत भाव दे रहे हो, वो मुझे लग रहा है वीडियो देखनी बंद कर गया, क्योंकि उसने देख लिए हैं कि कमेंट सारे पक्ष में आ रहे हैं। तो सारे साथियों का पुनः दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करूँगा। भाई आपने सही जो डिसीजन दिया है। हालांकि मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि देखो, मेरी कोशिश ही रहती है मैं आपको सही जानकारी उपलब्ध करूँ जो मेरे पास है। हो सकता है मेरे पास जानकारी गलत हो तो मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ, भैया गलत है सही है वो भी बता दो। किसान आपके खिलाफ नहीं है, देखो किसान मेरे खिलाफ भी नहीं है, मेरे पक्ष में भी नहीं है, दोनों ही बातें हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ किसान मेरे धरातल में भी मेरे साथ में हो, ताकि जो अनाज मंडी, लोकल अनाज मंडी के अगर मेरे साथ हो तो लोकल अनाज मंडी में जो 420 होने दे रहा ना जो हो रही है, वो नज़दीक के 100-200 किलोमीटर के दायरे में अपने रोक सकते हैं, अगर किसान साथी अपने साथ मिल जाए तो। नरमा के बारे में, नरमे में देखो मेरे विचार से कोई तेजी मंदी के चांसेस नहीं है भाई। मैं भी व्यापारी के पास मुनीम लगाऊं फिर भी किसानों के साथ हूँ भाई। मेरी खुद की नई अनाज मंडी में दुकान है अड़त की, आप भी मान के चलो मैं खुद एक आधा व्यापारी हूँ, बड़े भाई बैठता है मेरी दुकान पे। और तो बात आप है तकड़ो पे भाई जी, धन्यवाद भाई जी, सब तकड़ो पे, धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद भाई साहब। मैं 25 थैली निरमा लगाया हूँ संग्राम, 25 थैली निरमा लगाया हूँ संग्राम सर। उसका रिजल्ट कैसा रहा आप हमें साथ के साथ बताते रहें, ताकि अगले साल काम आएगा ये वीडियो आपका। क्योंकि इस बार हमने कौन सी वैरायटी लगाई है, उसका उत्पादन कैसा है, उसका रिजल्ट कैसा है, उसका मुनाफा कितना होता है, टिंडे कैसे हैं, चुगाई कैसे हैं, वो सारी चीज़ें लास्ट स्टेज पे आने के बाद हमें पता चलेगा कि हमने जो लगाया वो वैरायटी सही है या नहीं है। आप गलत कहाँ हो मुझे समझ में नहीं आया, इतनी बढ़िया जानकारी देते हो आप, एडवांस में धन्यवाद बंसीलाल जी आपका। वो अग्रवाल साहब कह रहे थे इसलिए मैंने पूछ लिया, क्योंकि उन्होंने 2-3 कमेंट कर दिए थे, तो उन्होंने कहा आप गलत बताते हो गलत बताते हो, तो मैंने कहा भी हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, तो इसलिए मैंने कहा पूछ लेते हैं। सरसों के बारे में आपका क्या ख्याल है? सरसों के बारे में मदन जी मेरा ये ख्याल है कि आने वाले समय में तेज़ी आ सकती है, समय लग सकता है, चाहे 2 महीने लगे चाहे 4 महीने लगे, लेकिन तेज़ी आने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछले साल के अनुसार ये बात अपने कर रहे हैं। चलो जितना बताते हो बढ़िया है, इससे ज़्यादा बाई करो, धन्यवाद। सही व्यापारी तो करना ही पड़ता है जी, बिल्कुल। अगली साल में 25 दिन लग गया था, 25 क्विंटल हुआ। अगली साल में 25 दिन लगाया था और 72 क्विंटल हुआ। मांगलाल जी आपका कमेंट समझ में नहीं आया मेरे। अगले साल में 25 दिन लगाया था और 72 क्विंटल हुआ। भाई जी किसान की आवाज़ उठाने वाले दबाने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल इसमें तो कोई बात ही नहीं, शक में कोई शक नहीं है, सही बात है। आगे क्या रहने वाला है सरसों का? मेरे विचार से बानी जी तेजी के चांसेस ही रहेंगे, मंदी के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में सरसों के भाव बढ़ेंगे, सरसों के तेल के भाव बढ़ेंगे, तो सरसों की जो जायज़ सी बात है भाव बढ़ेंगे भाई। अच्छी जानकारी देते हो, धन्यवाद सर आपका बाबू साहब। सरसों का क्या होगा? सरसों में मेरे विचार से तेज़ी होने के चांसेस हैं। तो 25 किलो नरमा हुआ। चने के बारे में बताओ। चने के बारे में बड़े भाई तेज़ी के चांसेस नहीं है। आपको लग रहा है कि भाई मैं बेचना चाहूँ तो बेच सकते हो, मुझे नहीं लग रहा चने में कोई तेज़ी दिख रही है। चने पे अगर आपकी पूरी फसल MSP दाम पे बिक जाए तो आप ये अपने आप को सौभाग्यशाली समझें और खुशी खुशी से आप अपनी फसल मेरे विचार से बेच दें भाई, क्योंकि MSP दाम पे बिकने मुश्किल है। अभी एक भाई का कमेंट आ रहा था कि डंकी लग गई, डंकी लगने के बाद मामला सारा गड़बड़ हो जाता है। सरसों 200 क्विंटल रोक रखी है भाई जी, तो भाई जी रिस्क ही है, 200 क्विंटल रोक रखी है तो। और जिस किसान के पास जितनी भी फसल है ना, उसको 3 किस्तों में बांट के बेच लिया करो भाई। पहली किस्त तुरंत प्रभाव से बेच लिया करो, जिसमें आपकी फसल निकल रही है, पहले दूसरी ट्राली जो भी है तुरंत बेच लिया करो, ताकि अच्छा मुनाफा मिलता है उसका भी। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा साथियों, मिलते हैं सुबह 9 बजे वाली वीडियो में। और तब तक जय जवान जय किसान, जाते जाते एक कमेंट ज़रूर कर दें, जय जवान जय किसान का साथियों। और जो भी आपकी बात हो, कोई आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई देने के लिए 1-2 मिनट और रुक जाता हूं, और उसके बाद अपने वीडियो को करेंगे एंड। तो सारे साथियों से निवेदन रहेगा भाई, एक जाते जाते कमेंट ज़रूर कर दें। लालचंद जी सरपंच राम राम, धन्यवाद सर आपका। सोनू जी राम राम, 79% सही है, धन्यवाद सर। ग्वार का आगे क्या रहेगा? ग्वार में देखो बड़ी तेज़ी मंदी के चांसेस नहीं है, जब तक ग्वार की बुआई होती है तब तक हो सकता है ग्वार में तेज़ी रह जाए, बाकी मुझे नहीं लग रहा कहीं तेज़ी आएगी तो हो सकता है समय लग जाए भाई। पिछले 3 साल से मैं खुद लेके बैठा हूँ इंतज़ार में, मैं ग्वार में तेज़ी आई तो मैं बेचूँ। भाई नरमे का क्या भाव? संग्रिया हनुमानगढ़ का, संग्रिया हनुमानगढ़ में भाई नरमे की खरीद होनी नहीं है, बंद हो रखी है खरीद, पिछले कुछ दिनों से तो खरीद ही नहीं हो रही है। तो जब तक खरीद ही नहीं होती फिर भाव किस बात की बताऊँ? मेन बात यह है, मेरे विचार से संग्रिया के टोटल फैक्ट्री हैं वो बंद हो चुकी हैं,
लाल सुंडो आ गई है क्या? लाल सुंडी आ गई है। तो भैया लाल सुंडी के लिए मेरे विचार से आपको यूनिवर्सिटी के टच में रहना चाहिए, क्योंकि वो सही गाइड आपको वही कर पाएंगे। यार भाई सही बताऊं, मैं 2008 से मैंने नरमे की खेती नहीं की। 2008 बाद मैंने खेती छोड़ दी नरमे की। 2008 नहीं तो 9-10 हो गई लास्ट मान लो। उसके बाद मैंने कॉटन की खेती नहीं की। हाँ ठीक है, मेरे परिवार रिश्तेदार कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, तो उन्हीं से कुछ सीखने को मिलता है, आप जैसे भाइयों से सीखने को मिलता है। लेकिन मुझे जितना अनुभव है वो ज़्यादा मुझे धान की खेती में, ग्वार की खेती में, इन खेती में ज़्यादा मेरे को अनुभव है, गेहूँ की खेती में, चने की खेती में, क्योंकि ये मैं रेगुलर करता आ रहा हूँ पिछले काफ़ी समय से। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा भाई। आपकी मानसून की पहली बरसात कब तक आएगी बताओ? आ रही है मछलीलाल जी, मानसून की पहली बरसात ये है। देखो मानसून इसी हफ्ते में आता है हर साल। इस बार मेरे विचार से थोड़ा पहले आ गया, 1 हफ्ते, बस इतनी बात है। बाकी इसी समय आता है, इस जून के लास्ट हफ्ते में और जुलाई के फर्स्ट वीक में हर बार बारिश आती है। इस बार थोड़ी पहले आ गई। तो हालांकि वैसे गेहूं के सीज़न में भी आती हैं, लेकिन इस बार नहीं आई, और इस बार ये अब आई है एक साथ, और अच्छी बारिश आई है अब। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा। जिन्होंने वीडियो शेयर किया उनका मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करूँगा। जो साथी अभी भी वीडियो शेयर करना चाहें उनके पास शेयर ऑप्शन का है, आप शेयर कर सकते हो, ग्रुपों में शेयर कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी अपने साथ है जुड़ के आने वाले समय में वीडियो का लाभ ले सकें। जिन साथियों ने फॉलो नहीं किया फेसबुक पेज को भाई, वो फॉलो भी कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में मेरी वीडियो मिलती रहे। सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा।